हम लोग पढ़ेंगे 16/9/2022 शिफ्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां कई सारे मुद्दे हैं, माइनस 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 पहले ही लगा हुआ है। बहुत सावधानी से इस क्वेश्चन को हमें करना चाहिए। देखो, वो माइनस लगा है तो लगा रहने दो। 5/8 ऐसे लिखा है, अगर हम ऊपर नीचे ले जाएंगे तो ये 8/5 और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे सेम चीज इसको भी 5/8 ऐसे और ये ऐसे गया तो ये भी पॉजिटिव हो गया, और ये 4 का क्यूब हो गया, और ये -3 बाहर लगा है। बहुत पेशेंस रखेंगे तो ये बात समझ गए ना। इसको रिवर्स किया, जैसे 5/8 तो 8/5 निगेटिव से पॉजिटिव, 8/5 5/8 निगेटिव से पॉजिटिव। समझ गए? अभी पेशेंस। अब यहां देखो 8 की पावर 7 है और यहां 8 की पावर 4 है, और ऊपर नीचे तो घटेगा। 7 में से 4 गया 3, यानी कहने का सेंस आप समझ गए होंगे ऑटोमेटिक। यानी ये आ जाएगा 8 की पावर 3 और नीचे आ जाएगी 5 की पावर 3, और होल पावर वो लगी है, वो तो बात की बात है। और 4 की पावर 3 ऐसे, और होल पावर -3। अगर हम ऊपर देखें तो 8 चौक 32 का क्यूब, नीचे देखें तो 5 का क्यूब, और होल पावर -3। तो इसको रिवर्स जाएगा फिर से, तो 5 का क्यूब ऊपर हो जाएगा और 32 का क्यूब नीचे हो जाएगा। होल पावर 3 हो जाएगी निगेटिव से, यानी 5 की पावर 9 और 32 की पावर 9 आंसर। मैंने सारे स्टेप लिखे हैं जिससे कोई बच्चा ये डाउट में ना हो कि सी आएगा कि डी आएगा। हाँ, आधों को तो यही डाउट रहता है, इसलिए हमने सारे के सारे स्टेप लिखकर समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों। कहता है यदि इतना है तो x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। बहुत प्यार से देखना, 25 ऐसे लिख देंगे, -x² -9, ये स्क्वायर रूट है तो यहां पर बाहर 9 आ जाएगा। बोलो हां। तो 25 ऐसे लिखा, माइनस का x² माइनस माइनस प्लस हुआ, 9 से 9 चला गया, यानी x² बराबर 25 के। तो x बराबर आ जाएगा 5। बाकी आपके अंदर अभ्यास अच्छा है तो वाया ऑप्शंस भी आप इसे खेल सकते हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब आप समझ ही गए कि अगर x की पावर -m है तो इसका मतलब 1/x की पावर m होता है, पॉजिटिव किया जाता है। अब यहां 1/2 की पावर -2 है तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और 9 और 16 25, 25 4 29। तो इसका आंसर 29 आएगा, 29 आएगा। दोस्तों बोलो हां। आपको हर एक चीज समझ में आएगी प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। जैसे हम बात करते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन की, कहता है हमसे कि वर्ष 2019 में सबसे अधिक लाभ वाली वस्तुओं का लाभ सबसे कम लाभ वाली वस्तुओं के लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो उसने जो वर्ड यूज किया है वो 2019 के लिए किया है। अब इसमें सबसे अधिक कौन है? 45 है। सबसे कम कौन है? 15 है। किसमें? रेफ्रिजरेटर में। किसमें? मोबाइल में। उम्मीद है ये चीज आपको नजर आ गई होगी किसकी किसकी बात हो रही है। अब ज्यादा डार्क कर दिया है, ठीक है, समझ गए। अब यहीं पर आपको और समझना है क्या कह रहा है। वर्ष 2019 में सबसे अधिक लाभ वाली वस्तुओं का लाभ और सबसे कम लाभ वाली वस्तुओं के लाभ से कितने % अधिक है। तो ये 45 के बारे में और ये 15 से। तो सबसे ज्यादा लाभ किसमें है? मोबाइल में, जो कि 2 ऑप्शन में दिख रहा है।
कितना अधिक, तो दोनों का अंतर 30, कंपैरिजन 15 से हो रहा है, गुणे 100 यानी 200% अधिक है, 200% अधिक है। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा मोबाइल 200%। सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर, क्लियर हो गया। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 200 मीटर 300 मीटर लंबाई वाले दो रेलगाड़ी समान दिशा में 100 और 120 की चाल से चल रही हैं। पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगा। अब ईमानदारी से बात बताओ, जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो रिलेटिव स्पीड घटाते हैं और जो उनकी लेंथ है वो हमेशा ऐड करते हैं। यानी अगर हम 200 और 300 को जोड़ेंगे तो ये 500 आएगा और 100 और 120 सेम डायरेक्शन में तो उनकी रिलेटिव स्पीड 20 आएगा और 5/18 हो जाएगा, 5/18। और यही प्यारे दोस्तों टाइम आ जाएगा। अब यहां काट पीट लो, 100 से ये 2 जीरो गए, यहां गुणा किया तो ये 90 हो गया और ये 90 एज ए क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो मिनट में हमारा 1.5 मिनट आ जाएगा। याद रहे, सेम डायरेक्शन में स्पीड को घटाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ऐड करते हैं। सेम पैटर्न 2024 एएलपी में भी आपने देखा होगा। समझ गए? 5वें के बाद 6ठा नंबर, रवि के वेतन में 50% की कमी की गई, बाद में 50% बढ़ा दिया गया, ओवरऑल तो 25% का इफेक्ट पड़ा। सर कैसे? मान लो रवि का वेतन 100 रुपए था, 50% कमी यानी 50 रुपए हो गया। मालिक खुश होकर 50 की वृद्धि कर देता है तो फिर इसका 50% 25 होता है तो 75 हो गया। लेकिन एक्चुअल उसके साथ खीला हो गया, वो 100 रुपए कमाता था, 75 यानी 25 रुपए उसको कम मिल रहे हैं आउट ऑफ 100 गुणे 100 यानी 25% का मैटर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप ओरल कर सकते हैं, चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि x + y xy अपॉन 100। मालिक ने पहले 50% बढ़ाया, फिर 50%, पहले 50% घटाया, फिर 50 बढ़ाया, दोनों का गुणा माइनस में 2500 हो जाएगा बटा 100। ऐसे भी आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ गए? बोलो मुरारी कुमार जी, क्लियर है? किसी को कोई आपत्ति क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7, दो गोलों का आयतनों का अनुपात इतना है। अच्छा, आयतन क्या होता है आप अच्छे से जानते हो। एक तरीके से 4/3 पाई r1 क्यूब 4/3 पाई r2 क्यूब, तो 4/3 पाई कट जाता है, यानी r1 का क्यूब और r2 का जो क्यूब है वो 27 और 8 के रेशियो में, 27 और 8 के रेशियो में। लेकिन हमसे कहता उसी क्रम में इन गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई r1 स्क्वायर 4 पाई r2, तो रेशियो लोगे तो r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर, तो ये 3 का क्यूब है ना, 3 का स्क्वायर 9, ये 2 का क्यूब है ना, 2 का स्क्वायर 4, यानी 9:4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है 9 और 4 का अनुपात हो जाएगा। धर्मेंद्र कुमार सिंह बोलो हां। 7 के बाद 8वां कह रहा 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, भुजा यानी a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, ऑप्शन में नहीं है तो ये अंदर जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 गुणे 3 यानी √243 और नीचे 4 हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी होगा। निम्नलिखित को सरल करो, तो प्यारे दोस्तों इसको हमेशा याद रखना, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर 4 गुना होता है ab के, तो 4 ऐसे लिखेंगे, a ऐसे b ऐसे, यानी 4pq ऐसे और 3q ऐसे, 16 × 48 ऐसे आ गया प्यारे दोस्तों, और साथ में p के साथ q स्क्वायर आ गया।
यानी 48 PQ स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो आपके सामने। इन्हीं छोटी छोटी बातों को हमें सीखना है, तभी हम दूसरों से अलग हो जाएंगे। ये एक प्यारा क्वेश्चन है, भविष्य में भी आएगा। 2024 सीजीएल में भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है, ये याद रखना। इस पैटर्न का महज किसी बैंक से 2000 रुपए निकालता है, उसे 50 और 100 के कुल 32 नोट मिलते हैं। यानी नोटों की जो संख्या है, 50 के उसको एक्स नोट मिलते हैं और 100 के उसे वाई नोट मिलते हैं, और टोटल 32 नोट मिलते हैं। लेकिन 50 के उसे एक्स नोट मिले हैं, 100 के उसे वाई नोट मिले हैं, और अगर इनका एडिशन देखा जाए तो 2000 हो जाएगा। कहता उसे प्राप्त हुए 50 के नोटों की संख्या, यानी वाई का मान चाहिए। बहुत प्यार से हो जाएगा देशवासियों, बहुत है प्यार से। देखो आपकी इच्छा है तो काट लो ऐसे है, या नहीं इच्छा तो ऐसे 50 का गुणा कर लो। हाँ, इच्छा हो तो काटो, नहीं तो ना काटो, ऐसे करके घटा लो तो ये कट गया। 100 में से 50 तो ये 50 वाई आया। 2000 में से 1600, 32 पंजे मतलब 1600 हुआ, 2000 यानी 400 बचा। 400 बचा। हमें किसके नोट की बात कर रहा है? अच्छा, 50 की बात कर रहा है। हम 100 के नोट निकाल दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हम अपने तरीके को बदलेंगे। हमसे 50 का नोट बोला है ना। देखो क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल सही था, कैलकुलेशन पे ध्यान थोड़ा सा कम कर लेते हैं। असली बात ये है, हमें एक्चुअल में इसमें एक्स का मान चाहिए है। एक्स का मान चाहिए तो हम ऐसे कर लेना, 100 कर लेते हैं दिमाग में, ठीक है। 100x से 50x गया तो 50x आया, ये तो निपट गया। 3200 में ये 1600 आ गया। और मेरे दोस्त 3200 में 1200 आएगा ना घटाने पे, तो x बराबर 24 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 24 आएगा। सिंपल है। अगर आपको और फास्ट करना है, हम वो भी बताने के लिए सक्षम में, अगर आप दिमाग लगा सको। देखो कैसे, x प्लस वाई 32 के 50 से भाग दो तो x प्लस 2y बराबर किसके हो जाएगा? 40 के हो जाएगा। बोलो हाँ, अरे बोलो मेरे भाई हाँ। अब y और यहां 2y, तो 2 का गुणा करोगे तो 32 दूना 64, 64 में सीधे 40 जाएगा, 24 क्योंकि 2x में से x जाएगा, x आ जाएगा, तो वो ओरल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्षमता चाहिए। समझ गए? हाँ, डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, जैसी इच्छा वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल क्वेश्चन में 50 लॉजिक बनते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो। कहता मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर पे जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे होती है। 3 वर्ष के अंत में मनीष को मिश्र धन में इतना प्राप्त होता है। मनीष द्वारा प्राप्त या जमा की गई राशि कितनी, यानी प्रिंसिपल चाहिए। बड़ा सिंपल है भाई, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 रुपए लगाओगे 21 पाओगे, 20 लगाओगे 21 पाओगे। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। 20 लगाया 21 पाया, 20 लगाया 21 पाया। अरे बोलो हाँ सर, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात को समझो प्यारे दोस्तों, यहां मुद्दा है 3 सालों का, तो इसका क्यूब कर दो, यानी 8000 की चीज, और ये हो जाएगा 9261 की। ये बराबर दिस वन, यानी इसका ये 10 गुना हो जाएगा। बोलो हाँ, 9261 का 10 गुना इतना, और हमसे कह रहा है प्रिंसिपल बता दो, तो इसका 10 गुना 80,000 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 80,000 हो जाएगा। अब ये देख लो, x का 35%, y का 40। आजकल चलन है फर्जी टाइप के, ये 5 से 7 बार में, 5 से 8 बार में। x के सामने 8 आ गया, y के सामने 7, यानी 8:7 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 का कितना? 8:7 हो जाएगा। दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 13, ये पूरी कहानी आप पढ़ लेना, पर ज्यादातर यहीं से होता है ये क्वेश्चन। कह रहा सभी पौधे लगाने के बाद पौधे ए वाले आयत में 70 पंक्तियां थी, बी वाले में 28 थी, सी वाले में 42। कह रहा बगीचे में किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधों की न्यूनतम संख्या। देखो इसमें कई वैरायटी होती है, मैंने यूट्यूब पर आपको एलसीएम एचसीएफ का स्पेशल लेक्चर दिया हुआ है, वैरायटी वाला, शायद 20-22 टाइप के क्वेश्चन को हमने कराया हुआ है। तो उसमें आप जब वैरायटी के अंदर वैरायटी में जाओगे तो देखोगे इसका पैटर्न, इसमें सिर्फ एलसीएम लेना है और यही क्वेश्चन कराया है 70, 28 और 42। पर ज्यादातर इस पैटर्न के क्वेश्चन में एचसीएफ लेना होता है, तो वो चीज हमने वहां क्लियर की है, ऐसा क्यों। चलिए ध्यान देना, 70, 28, 42, क्योंकि आप खुद ही देखो, अगर थोड़ा सा भगवान ने दिमाग दिखाया, अगर मैं एचसीएफ लूं तो 14, कहीं कोई ऑप्शन 14 है, मुद्दा ही खत्म, समझ गए। तो फिर एलसीएम की ओर जा रहे हैं। तो एलसीएम हम अगर देख रहे हैं तो हमने अब ये 14 पंजे होता है। चलो ऑप्शंस खेलते हैं। नहीं, ऑप्शन में गड़बड़ हो जाएगा, होने को तो हो जाएगा, एक्चुअल में डबल ट्रिपल वाले फॉर्म में चल रहा है। 14 गुणे 2, 14 गुणे 3, 14 तो होगा ही होगा, 5 दूना 10, ये 30, 420 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 420 आ जाएगा। अगर आपको ऑप्शंस खेलना है तो दिमाग समझो, 42 3 का मल्टीपल होता है, 70 3 का मल्टीपल होता नहीं, 140 होता नहीं, फिर 28 4 का मल्टीपल होता है, तो लास्ट 2 डिजिट देखोगे, ये 10 है, ये 20 है, 10 4 का मल्टीपल होता नहीं, तो 420 आंसर आएगा। समझ गए, बहुत पढ़ाया है, अनाप शनाप तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को हम सीखेंगे और खुशी मिलेगी। अब एक बच्चा कह रहा मेरे एएलपी में 24 नंबर आए हैं, अब क्या किया जाए। देखो जब तक फाइनल कट ऑफ नहीं आएगा मैं किसी को भी नहीं बता सकता। अब आपके अगर 24 नंबर आ रहे हैं तो आप समझ रहे हो, 21 क्वेश्चन तो मैथे के आ गए, तो पेपर में का हवन करने गए थे क्या है? पूरा साल बर्बाद कर रहे हो, 2 नंबर आ जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। पता नहीं कैसे सोच है। 21 तो मैथे के आए थे, हमने 15-15, 20-20 मिनट में सारे सेट कराए हुए, आप देखो तो यूट्यूब में, ठीक है। मतलब हमने कराए हुए, तो आप कितना कर सकते हैं, पर पता नहीं आप कह रहे हो। कितना भी कीबोर्ड खराब हो, माउस खराब हो, है भाई, आप अगर ये सोचो कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो आप हमेशा कष्ट में बने रहोगे। मैं आपको बताऊं, हमेशा पढ़ना है कि वैसे तो एग्जाम में 70-80% हमको लाने ही लाने हैं, कोशिश तो यही रहनी चाहिए। एसएससी में देख रहे हो कट ऑफ कितना गया, 153, जिसमें कट ऑफ का बवाल चल रहा है, ठीक है, क्योंकि पेपर आसान है। वह छोटी छोटी सी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 28, 36 से विभाज्य होगी। अब यहां एलसीएम की बात कर रहा है, इसमें भी तो अब दिमाग लगाते हैं मेरे भाई। एलसीएम क्या दिमाग, देखो एलसीएम के दिमाग में 36 जो कि 9 का मल्टीपल होता है, 252 9 का होता है, 168 नहीं होता है, और ये नहीं, यानी अब 2 लोग बचे हमारे पास, एक तो 504, एक तो 252, पहली बात, ठीक है। अभी पेशेंस रखेंगे। अब देखो 8 से ये जाता है 252, 24 नहीं जाता, नहीं जाता, 8 त्रिका 24, 12, ये लो स्वाहा, ये आंसर 504 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सब आपको यूथ 2024 में भर भर के सिखाया है मैंने, समझ गए ना। और ये कलाओं से निपुण होना पड़ेगा, तभी दूसरों से अलग होगे। रामू की आयु सुनील की आयु से 8 वर्ष कम है, 8 वर्ष कम है। रामू की आयु सुनील से 8 वर्ष कम है, तो जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी 8 वर्ष कम रहेंगे। उनकी वर्तमान आयु 7 और 9 के रेशियो में है, तो रामू की आयु क्या है, अरे दोनों का अंतर 1 बराबर 8 के, तो 8 सते 56। रामू 56 साल का है प्रेजेंट में,
यानी इसका जो आंसर आएगा, समझ गए ना, कितना, 56। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया सर, कैसे 7 और 9 का अंतर एक कहां से चिपका दिया मैंने, ये आजकल मेरे से हो रहा है, माइनर सी मिस्टेक। देख लो, 7 और 9 का अंतर होता है 2 प्यारे दोस्तों, और यही 2 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 4 के, तो 7 में 4 का गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा। 28 इज द राइट आंसर। दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाई इतना है, समान क्रम में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। हमेशा याद रखना, समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके साइड का स्क्वायर ही क्षेत्रफल होता है। अगर पैरीमीटर की बात करें तो साइड का रेशियो होता है। तो यहां क्षेत्रफल यानी 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी 4:1 इसका आंसर आएगा। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। देख रहे हो, अंकों का योग 12, तो पहले ऑप्शन में देखो, ये 13 है, ये 13 है, ये 9 है, खत्म। आगे क्वेश्चन में आग लगे, मतलब ही नहीं, क्योंकि संख्या ही पूछ रहा, कह रहा संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या का योग तो 12 ही होना चाहिए ना, तो एक ही ऑप्शन में है। और ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बहुत चलन में है। ठीक है, बहुत चलन में, तो ध्यान रखना है। एक विक्रेता 20% की हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है। इसी पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ध्यान रखना। यानी 20% पे दावा कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि मैं 100 रुपए का कोई सामान लाता हूं, मैं आपको 80 रुपए में देता हूं, दावा मैं कर रहा हूं, लेकिन जिन बाटों का मैं प्रयोग कर रहा हूं उनका वजन वास्तविक वजन से 60% कम है। आप आए सर 100 ग्राम टमाटर दे दो, तो सर का 60 ग्राम टमाटर तुमका चिपका दे रहे हैं, बस ये चीज है। और अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 6 की चीज 8 यानी 3 की चीज 4 में, तो दोनों का अंतर 1 आया बटा 3 गुणे 100, 33 सही 1/3% आएगा। 33 सही 1/3%। याद रहे, इसी पैटर्न का ALP 2024 में क्वेश्चन आया, समझ गए? तो इन्हीं चीजों को हमें सीखना है। अब एक बच्चा फिर आया, अशोक मीना करके, सर मेरे 32 नंबर आ रहे हैं, मेरा हो जाएगा। मैं कैसे बता दूं, कैसे बता दूं मेरे भाई? हर जोन में फॉर्म अलग, नंबर ऑफ कैंडिडेट अलग, अलग तरीके से कट ऑफ जाएगा हर जोन वाइज का। कैसे? मैं इतना बड़ा पंडित नहीं हूं मेरे भाई कि मैं कट ऑफ बताना चालू कर दूं। समझ गए ना? समझ गए? बड़ा खेला होता है इसमें निकालना। ठीक है, वो YouTube में व्यूज के लिए लोग कट ऑफ चिल्लाते हैं, क्योंकि वही सर्च करता है, वही आपकी मानसिकता है। तभी तो आपने 20 बार एक ही कमेंट कर दिया ना, इसीलिए। समझे कि नहीं समझे? सेम क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन ALP 2024 में आया, जो कि मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, ये भी याद रखना। सेम क्वेश्चन, sin x ऐसे और cos x ऐसे, इसे समाज cot x कहता है, और cot x को हम लोग cos x अपॉन sin x कहता है। और मेरे दोस्त इससे ये कैंसिल, ये ऊपर आएगा, sin x 2 sin x हो जाएगा। राइट आंसर 2 sin x। एक दुकानदार 70 केजी प्याज 560 में खरीदता है, तो 1 केजी का प्राइस 0 गया, 8 से 56, 1 केजी का प्राइस 8 रुपया हो गया। भाई 560 रुपए में 70 केजी प्याज, तो भाग दे दिया तो 8 रुपया किलो हुआ, और पूरे प्लाट को 10 रुपए, अच्छा पूरे लॉट लिखा है, प्लाट नहीं, पूरे लॉट को, एक लॉट नहीं माल आया, 10 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच देता है, 25% कमा लेता है। सीधी बात है, 2/8 गुणे 100, तो 25% उसके घर में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देशवासियों 25% हो जाएगा। अब ये नियरेस्ट इंटीजर में, जैसे इसको हम लोग 12 बोलेंगे, इसको 5 बोलेंगे, इसको भी 12 बोलेंगे, इसको 12 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। हैप्पी बर्थडे, 5 आंसर। और यही स्पीड आपकी होनी चाहिए। ठीक है,
ध्यान देना, अब से 5 वर्ष बाद यानी फ्यूचर टेंस, अब से 5 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3:1 हो जाएगी अब से 5 साल बाद। ये क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, यानी 7:1। अब एक बात को देखो, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 6 है, दोनों के अंतर बराबर, ये 6 ये 2, तो यानी 3 का गुणा करना होगा, तो 3 का यहां पर भी 3 का यहां पर भी। ऐसा करने के बाद आप देखो 9 में से 7 गया तो 2 आया, यही 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 5 के हो जाएगा, यानी 7 पना 35 ये और 5 साल का ये, उनकी वर्तमान आयु 35 में 5 जोड़ेंगे 40 और 5 में 5 जोड़ेंगे 10, यानी 40 और 10 साल उनकी वर्तमान आयु हो जाएगी। समझ गए ना? तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों को हमें समझना है, और सदाबहार क्वेश्चन चल रहा है एग्जाम में। एक बच्चा कह रहा है एज क्वेश्चन में दिक्कत है। मेरे दोस्त, सबसे आसान चैप्टर एज होता है। आप YouTube पे एज प्रकाश सर मैथ करके कोई भी लेक्चर का पहला पढ़ लेना, सीख जाओगे। बीच में जाओगे नहीं, पहला लेक्चर पढ़ना जहां प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर और पास्ट के बारे में चर्चा की है। 32 पार्सल का औसत 96, तो 32 पार्सल का औसत 96 है। यदि एक और पार्सल का वजन शामिल किया जाए तो 32 की जगह आप 33 हो गए, और कह रहा है कि वजन में 2 kg बढ़ जाता है तो ये 98। तो नए पार्सल का वजन, तो जनरली बच्चा क्या करता है, 32 गुणे 96 माइनस 98 गुणे 33, यानी 98 गुणे 33 में से ये घटाएगा तो आंसर आएगा। कैलकुलेशन में फंस जाओगे, निंजा टेक्निक। इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2 है। 1 का गुणा इसमें 98 हुआ और 32 दूना 64, ऐसे बस हो गया आंसर। 8 4 12 15 1 16, 162 kg का वो व्यक्ति है। 162 kg इज द राइट आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? बाकी और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को समझने के। ठीक है, क्लियर ना? चलिए, यदि अल्फा बीटा दो द्विघात समीकरण के मूल है तो इसका मान क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। 35 दूना 70 हुआ, 70 कैसे? 10 त्याएं 10 गुणे 7 70 होता है, बोलो हां। और 10 और 7 का अंतर, ये तो माइनस माइनस है तो रूट होंगे प्लस माइनस, और इनका योग करोगे तो ये आ जाएगा 2 से भाग दे दो, तो ये इनके मूल हो गए। यानी अल्फा बराबर 5 के और बीटा बराबर -7/2। आगे पीछे लिख सकते हो, अल्फा बीटा किसी को भी मान सकते हो इसमें, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं। 5 का क्यूब 125 होता है, और इसका क्यूब करोगे तो 343/2 का क्यूब 8, 25 125 8 1000 होता है, और 343 में घटाओगे नीचे 8, यानी 657/8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 657/8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपके स्क्रीन के सामने। क्लियर ना? चलिए, और दोस्तों ये लीजिए प्यारा क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन। मैंने अलग से इसका शॉर्ट वीडियो समाज में दे रखा है। माध्यिका ज्ञात कीजिए। 90% बच्चा इसको बना नहीं पाता, पता नहीं क्यों, और जबकि सबसे सिंपल है। माध्यिका यानी यहां पर आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट। ये आपको मालूम है तभी होगा। अच्छा, अब यहां पर पहले समझो, कहीं ना कहीं ये 12 18 20 25 30 और यहां 20 हो गया, यानी यहां पर हमें इसमें CF निकालना पड़ेगा। वो कैसे? 12 ऐसे, 12 में 18 जोड़ेंगे 30, 30 में 20 जोड़ेंगे 50, बढ़ते हुए क्रम रहता है। 75 ये जोड़ेंगे तो 105, ये जोड़ेंगे तो 125 और ये जोड़ेंगे 140।
यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे वो 140 हो जाएंगे। n/2 निकालोगे तो 70 आएगा। और गौर से देखिए 70 किसकी रेंज में आएगा, इस रेंज में 70 आएगा, तो इसी रेंज में खेलेंगे, दिख रहा है ना। और कहीं ना कहीं 70 आ गया तो ये 50, तो ये 75 वाली रेंज में रहेगा। तो ये हमारा कुछ भी नहीं होता 75। इससे पहले वाले को CF बोलेंगे, इसके ऊपर वाले को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, उसके ऊपर वाले को लोअर लिमिट बोलेंगे, इसके अंतर को हाइट बोलेंगे 10। ये सब सीखा जाता है, समझ गए। अब बच्चा सीखना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूं, समझ गए। अब ये रख दो, हर चीज तो हो गया। लोअर लिमिट आपके सामने 45 है, n/2 70, 70 में से CF घटाओगे तो 25 घटेगा, बोलो हाँ। फ्रीक्वेंसी CF घटेगा ना, देखो देखो, नसेबाजी नसेबाजी। CF को हम 25 कह रहे हैं जबकि CF 50 है, फ्रीक्वेंसी 25 नीचे है और हाइट जो कि 10 है। काट पीट लो बढ़िया से, 45 ऐसे आ गया, अब ये 20, 200/25 यानी 8 आ जाएगा। और मेरे दोस्तों 53 इज द राइट आंसर। बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन और उससे बेहतर सुंदर सॉल्यूशन, समझ गए। तो इसको अगर तैयार कर रखा है तभी ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इन्हीं सब चीजों को हमें सीखना है। एक बच्चा 57 कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है CI में कौन सा मेथड सही होता है। देखो एक चीज समझो, हर चीज सिचुएशन के हिसाब से लगानी चाहिए। जैसे मैं CI पढ़ाता हूं, 6-7 मेथड पढ़ाता हूं मैं, आपको बता दूं। अब ये जंग के मैदान में गए, कहीं गोली से काम चल रहा है, कहीं तोप से चल रहा है, कहीं बम से चल रहा है, कहीं चाकू से चल रहा है, कहीं सुई घुसेड़ने से चल रहा है, कहीं इंक फेंकने से काम चल रहा है। तो सिचुएशन के हिसाब से काम होता है, कुछ समझ रहे हो ना मेरे भाई। ठीक है सर, कौन सा मेथड अच्छा है? अरे क्वेश्चन की वैल्यू पे है, डिपेंड करता है किस हिसाब का क्वेश्चन है। हद करियो, और 4 मेथड नहीं सीख सकते तो काहे को तैयारी करो, सब मोह माया है। कोई काम धंधा करो, 4 पैसा कमाओ, साफ सुथरी बात है। अगर नहीं हो सकता तो छोड़ दो सब पढ़ाई लिखाई, कमाने में लग जाओ। पर याद रहे जिंदगी भर मेहनत पे है। जो बंदा, अगर आप देखो जो लेबरी करता है, मैं साफ बता रहा हूं, तो वो मान लो नहीं पढ़ रहा है, क्या पढ़ाई लिखाई से नहीं, कोई सरकारी नौकरी मोह में आया है, ठीक है, 30 साल निकल गया, 35 निकल गया, ओके, बाद जो उसकी 30 साल कट रही है ना, वो किस बेसिस पे कट रही है? आज इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कल उस फैक्ट्री में, आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, और खेला हो जाता है। समझ गया? मैं ये नहीं कह रहा हूं सुखी वो भी है, सुखी वो भी है, ऐसा नहीं कि दुखी है हर, क्योंकि नहीं कहते हैं ये वक्त गुजर जाएगा, किसी को मालूम नहीं चलता। तुम्हारे पास आज 10 रुपए हैं, चाहे 10 लाख करोड़ रुपए हो, एहसास वही होगा। भगवान ने सबको वैसे ही बनाया है, समझ गए ना, सबको। ठीक है, ये नहीं कि वो दुखी है, दुखी नहीं है, वो भी अपना मेहनत कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं जीवन को, मालूम नहीं चलता। हम आपको जो बता रहे हैं वो समझो, सुख सबको दे रखा है भगवान ने। कह रहे हैं 1999 से 2000 तक किसी भी कंपनी द्वारा पंजीकृत उच्चतम संयुक्त बिक्री राशि और न्यूनतम संयुक्त बिक्री राशि का अंतर देख लो। 1999 से और 2001 तक, पेशेंस, कह रहा किसका उच्चतम है, ये मैटर है। इसमें तो बड़ा खेला कर दिया है। और उसके बाद अंतर भी पूछ रहा है। मेरे दोस्त, ये जो डेटा आपको दिख रहा है ना, ये जो डेटा आपको दिख रहा है ना, इनको जोड़ना पड़ेगा। अब हमें उच्चतम न्यूनतम के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 5 3 8, 8 2 10 ऐसे, 4 3 7, 3 10 1 11, 110 ये हुआ। 9 2 11, 1 12 ऐसे, हासिल 1। 6 5 11, 12 13, 1 14 ऐसे। 6 5 11, 11 4 15 ऐसे, हासिल 1। 3 2 5, 5 5 10 और 1 11। 8 2 10,
9 19 हासिल 1, 5 3 8 1 9 और 1 10। अब आप बताओ उच्चतम कौन है? ये तो आप ही बता सकते हो कि सर उच्चतम कौन है। सोचो और देखो उच्चतम कौन है। तो 142 वाला डेटा आपको दिख रहा है, तो TYD वाला डेटा उच्चतम नजर आ रहा है ना? अरे बोलो हाँ, आ रहा है ना? तो उच्चतम आप समझ गए कौन सा है, TYD यानी ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब हमें अंतर भी चाहिए, उच्चतम और न्यूनतम का डिफरेंस चाहिए, यानी 142 और 109, क्योंकि इसका अंतर 33 आ जाएगा, 33, यानी ये आंसर होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इन्हीं चीजों को हमें समझना है, तभी हमें बेनिफिट होगा। क्लियर है? एक बच्चा कह रहा मैथ का फाउंडेशन बैच लो, अभी नहीं आएगा, 2025 में आएगा। 2024 में तो कोई बैच ही नहीं लॉन्च किया, ठीक है, 25 में आएगा। हाँ, यदि एक ठोस लंबवती बेलन का आयतन इतना है, उसके आधार की त्रिज्या इतनी, उसकी ऊंचाई क्या है? सिंपल है। देखो बेलन का आयतन आप जानते हो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर जो कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच जो कि 198 के बराबर, 198 के बराबर। 22 से ये कटेगा, काट लो जितनी बार कट जाए। नहीं कट रहा, जाएगा, 11 जाता है तो 22 से भी जाएगा, 8 बार में नहीं 9 बार, और 9 से 9 तो चला ही गया, मुद्दा ही खत्म। h बराबर 7, 7 इज द राइट आंसर, 27 का 7 आंसर। अभी और क्वेश्चन है। अब ये सोचो ग्रुप डी में कोई फिक्स है नहीं कि 25 क्वेश्चन आएंगे 27 आएंगे। आप देखो सारे तो मैथ ही के हैं ना, हैं? फिक्स है नहीं है, क्या मैथ का है? नियरेस्ट इंटीजर, तो ये 19 हो गया, ये 13 हो गया, ये 15 हो गया, ये 18 गुणे 2 यानी ये 36 हो गया, ये 50 में से 5 का भाग यानी ये 10 हो गया। बस खेल जाओ मेरे दोस्त, हाँ खेल जाओ। 21 आ रहा है क्या? देखो ये माइनस का 26 हो गया, ये 28 तो प्लस का 2 हो गया, 21 आएगा। बाकी आप बताइए क्या आ रहा है, ठीक है, समझ गए? अभी और है, एक व्यक्ति 8,000 की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पे जमा करता है, तो 2 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन 10% का मतलब आप समझते हो ना, 1/10, यानी 10 की चीज 11 में हो जाना, 10 की चीज 11 में, और 2 साल है तो स्क्वायर कर दो। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, यानी 100 रुपए की चीज 121 में हो जाना। और मेरे दोस्त 100 बराबर 800 के, यानी 80 का गुणा हो रहा है, और हमें मिश्र धन चाहिए, तो 80 का गुणा ऐसे 8 दूनी 16, 1 17, मतलब 8 और 1 9, 9680 है ही नहीं। लो खेला हो गया भाई साथ, 8 दूनी 16 होता है 18, सही है। एक सेकंड, क्या गड़बड़ है? अच्छा साधारण ब्याज है, सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है, हर सेट में मुझसे एक ना एक मिस्टेक होना चालू हो गई है, क्वेश्चन ही नहीं सही पड़ा। अब देखो यहां कह रहा है साधारण ब्याज, हम CI लगा के बैठ गए। एक व्यक्ति 800 की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पे जमा करता है, 2 वर्षों के अंत में प्राप्त मिश्र धन क्या? तो मेरे दोस्त जो ये है एज ए प्रिंसिपल होता है, जिसे एज ए 100% बोलते हैं, जो कि 8,000 के बराबर है। 10% ब्याज, तो 1 साल का 10%, तो 2 साल का 20%, तो मिश्र धन 120% हो जाएगा। यानी इसमें 8 का गुणा करने पर मतलब 80 का, तो इसमें भी 80 का 12 96 और 2 जीरो आ जाएगा। 9600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। हर जी क्वेश्चन में भी हमारे साथ खेला हुआ, इसको तो हम ओरल कर देते भाई। 800 का 10%, 8,000 का 10%, 800 का दुगना 1600, 8,000 में 1600 जोड़ देते, सीधे 9600 आ जाता, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। बेसिक क्वेश्चन था। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे।
ठीक है, तो ये सेट हमारा कंप्लीट होता है।